कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर हो चुका है और जो हमारा कोर्स आपका सब समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बार पुनः पुनरावृत्ति क्वेश्चन आंसर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी माध्यम प्रश्नोत्तर पुनरावृत्ति आज हम पुनः एक बार पढ़ेंगे और आप लोगों को जो भी पढ़ा दिया गया है बच्चों, उनके जो प्रश्नोत्तर हैं जैसे कि मैंने बताया परीक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए आइए पढ़ते हैं। ये है अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर जो पूछे जा सकते हैं। जैसे हिंदी पद साहित्य के भारतीय नियम का समय कब से कब माना गया या इसके प्रवर्तक कौन है ना, ये समय भी पूछा जा सकता है या प्रवर्तक। तो क्या आएगा आपका इसमें कि हिंदी पद्य साहित्य के भारतीय युग का समय सन 1850 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक माना गया है। यदि ये समय पूछा जाता है तो केवल आपको समय लिखना है, और यदि ये केवल ये पूछा जाता है कि ये इस युग के प्रवर्तक कौन है तो क्या आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने गए। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में या एक नंबर के मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना सहित लिखी। तो देखिए क्या आएंगे, भारतेंदु युग हरिश्चंद्र तथा प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। एक नाम हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरा नाम हो गया प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है। और प्रेम सरोवर तथा मन की लहर क्रमशः इनकी क्या है रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, द्विवेदी युग का समय बताते इनके प्रवर्तक। अब देखिए द्विवेदी युग के प्रवर्तक और उनका समय, यदि समय पूछा जाए तो समय लिखना और यदि कवि पूछे जाए तो कवि के लिए लिखना है ना। तो द्विवेदी युग का समय सन 1900 से सन 1920 तक ये समय हो गया। अब प्रवर्तक यदि केवल पूछ जाते हैं तो आप प्रवर्तक क्या बताएंगे इनके कि इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यदि सन पूछा जाता है बच्चों तो आपको सन बताना है, और यदि इनके प्रवर्तक के नाम पूछे जाते हैं तो प्रवर्तक के नाम बताना। ये नहीं कि मतलब जो पूछा है तो आप एक में दो के आंसर दें, जो पूछा जाएगा आपको वैसे ही उसमें करना है। चलिए इसके बाद है द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम उनकी एक एक काव्य कृति सहित लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो महाकाव्य, अथवा ऐसा ही पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए और उनके रचयिताओं के नाम बताइए। तो ये कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो जो पूछा गया, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको उतना ही इसमें क्या करना है, उतना ही आंसर लिखना है। जैसे अयोध्या से हैं उपाध्याय तथा मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। अयोध्या से उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी एक एक रचना क्रमशः प्रिय प्रवास है ना, और अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध तथा साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है ना। इस प्रकार से द्विवेदी युग के दो महाकाव्य के नाम हो गए और उनके रचयिताओं के नाम हो गए, या द्विवेदी युग के दो प्रवर्तक और उनकी एक एक काव्य कृति है ना के इनके नाम हो गए। तो इस प्रकार से जो आपसे पूछा जाएगा बच्चों वही आपको इसमें बताना है और लिखना है। चलिए इसके बाद है छायावाद का समय बताते हुए इनके प्रवर्तक का नाम लिखिए। जो भी जो पढ़ाया गया है ना, तो उसी के ये प्रश्नोत्तर है, तो ये आपको पूछे जा सकते हैं। तो छायावाद का समय कब से है, सन 1920 से सन 1936 तक माना गया है। जैसे कि मैंने कहा छायावाद का समय पूछा जाएगा तो आपको समय के बारे में लिखना है। और प्रवर्तक कौन है, जय शंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक है। किसके, छायावाद के। और समय क्या है, छायावाद का समय 1920 से सन 1936 तक माना गया है और जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इस प्रकार से यदि द्विवेदी युग का पूछा जाए कवि मतलब कौन है तो आपको द्विवेदी युग का बताना पड़ेगा। यदि छायावाद का पूछा जाए तो छायावाद के प्रवर्तक के नाम बताना पड़ेंगे, और यदि समय पूछा गया है बच्चों तो आप केवल उनके समय के लिए लिखेंगे। चलिए इसके बाद छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन कवि माने गए हैं। छायावाद का आधार
स्तंभ कौन कौन है, मतलब माने गए हैं। तो छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पाल, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जैसे कि आप सभी को पता होगा महादेवी वर्मा। ये जो है छायावाद के आधार स्तंभ। यदि मान लीजिए दो पूछे जाए तो आप 2 कवियों का लिखना, और यदि जैसे क्वेश्चन की कौन कौन माने गए फिर आप ये 2 3 4 कवियों के नाम इसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो इनकी देखिए कैसे आपको लिखना है। छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? देखिए इस प्रकार है। पहला कि छायावादी कवियों का जो दृष्टिकोण है वह मानवतावादी है। ठीक है, और दूसरा कि इस धारा के कवियों के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना मिलती है। किस चीज की भावना मिलती है? राष्ट्रीयता की भावना मिलती है। तो सबसे पहली प्रवृत्ति आई छायावादी कवियों का जो दृष्टिकोण है वह मानवतावादी है, और दूसरा कि इस धारा के कवियों के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना मिलती है। चलिए इसके बाद है कि प्रश्न प्रगतिवादी युग का समय बताते हुए इस काव्य धारा के 2 काव्य। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं अभी हमने द्विवेदी युग, छायावादी युग, इसके पहले भारतेंद्र युग है ना। आप प्रगतिवाद मान लीजिए जैसा कि मैंने पहले भी समझाया, यदि सन पूछा जाए तो सन लिखिएगा बेटा, और यदि इनके प्रमुख प्रवक्ता पूछे गए हैं, कवि पूछे गए हैं तो आप उनके नाम लिखिएगा। तो प्रगतिवादी युग का समय क्या है? 1936 से 1943 तक। ठीक है, अब कवियों के नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है केदारनाथ और केदारनाथ अग्रवाल और शिवमंगल से सुमन। इस काव्य धारा के 2 प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब है प्रश्न कि 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। तो ये क्या है? ये अति लघु प्रश्न उत्तर में आपको पढ़ा रही हूँ है ना, पूछे जा सकते हैं। तो प्रगतिवादी कवियों के नाम उनकी एक रचना। अब प्रगतिवादी में कौन कौन से हैं? तो पहले है नागार्जुन और दूसरा शिवमंगल से सुमन है ना, प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। यदि कवि है तो कवि का ही आप बताएंगे। नागार्जुन की युग धारा है और शिवमंगल से सुमन की हिल्लोल प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। रचनाएं के लिए भी पूछी जा सकती है कि इन कवि की रचनाएं बताइए या उनका समय या प्रवर्तक। ठीक है ना, फिर हाँ प्रगतिवाद के बाद क्या आएगा? प्रयोगवाद। तो इसमें आएगा कि प्रयोगवाद का समय बताते हुए इस युग का नेतृत्व करने वाले कवि का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या आएगा? प्रयोगवाद का समय क्या है? 1943 से 1950 तक। ठीक है, और इस युग का नेतृत्व करने वाले कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अध्यय है। ऐसा आपको क्या करना है? इसमें लिखना है। तो ये आपके सन आ गया प्रयोगवाद का और इस युग के प्रवर्तक या नेतृत्व करने वाले कवि का नाम। चलिए इसके बाद है 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक है ना, तो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय तथा मुक्तिबोध प्रयोगवादी के प्रतिनिधि कवि हैं, और अज्ञेय जी की हरी घास पर क्षण भर और मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा रचना प्रसिद्ध है। ये किसके हैं? प्रयोगवादी कवि। किसके हैं ये? प्रयोगवादी कवि की रचनाएं हैं और प्रयोगवादी कवि। प्रश्न है नई कविता का समय कब से प्रारंभ हुआ? यह अकेला भी पूछा जा सकता है, या इस काव्य धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। तो देखिए क्या आएगा? नई कविता का प्रारंभ 1950 से माना जाता है। ठीक, दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र तथा जगदीश गुप्त इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की सन्नाटा और जगदीश गुप्ता जी की नाव के पांव रचनाएं क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जैसे नई कविता का प्रारंभ 1950 से माना गया है और भवानी प्रसाद मिश्र तथा जगदीश गुप्त इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की सन्नाटा और जगदीश गुप्त जी की नाव के पांव प्रसिद्ध। इस प्रकार से आपको सन या प्रवर्तक या उनके कवियों के जो नाम है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए इसके बाद है प्रश्न। अब यहाँ पर आया रहस्यवाद की परिभाषा। रहस्यवाद क्या है? ठीक है ना, तो ये पूछा जा सकता है। तो रहस्यवाद की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार लिखी है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। और जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा फिर इस प्रकार
सुमित्रानंदन पंत रहस्यवादी कवि हैं, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और रहस्यवादी कवि। प्रश्न है नई कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या आएगा, देखिए नई कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। पहला है इस काव्य धारा के कवियों ने नग्न यथार्थ चित्रण किया है। दूसरा, उन्होंने नवीन उपमानों प्रतीकों का उपयोग किया है। प्रश्न आता है कि लोकगीतों की दो विशेषताएं बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो लोकगीतों की दो विशेषताएं क्या है, देखिए पहला है लोकगीतों में सामान्य जनजीवन का सही चित्रण होता है, ठीक। दूसरा, लोकगीतों में संगीतात्मकता का सहज प्रभाव होता है जो श्रोता जो होता है उसको आकर्षित कर लेता है। फिर आता है प्रश्न कि हिंदी नवगीत के दो प्रमुख विशेषताएं। हिंदी नवगीत में जो दिया है आपकी बुक में भी है। नई कविता ने जब देवता को नकारना प्रारंभ किया तब नवगीत का जन्म हुआ। इनकी दो विशेषताएं इस प्रकार कही जा सकती हैं। अपने युग के परिवेश को प्रस्तुत करना और दूसरा है अभिव्यक्ति में सर्वत्र मौलिकता दिखाई देती है। अब यहाँ देखिए हिंदी के दो नवगीतकारों के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला है शंभुनाथ से और दूसरा सोम ठाकुर, हिंदी के प्रसिद्ध नवगीतकार। अब देखिए यहाँ पर कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है। तो लघुत्तरीय प्रश्न कौन से दिए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं। हिंदी कविता के आधुनिक विकास क्रम को विद्वानों ने किस प्रकार वर्गीकृत किया है, ऐसा पूछा जा सकता है। या सर्वनाम रूपों को लिखिए, बताइए कि हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को, ये हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को माना जाता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने इस प्रकार से वर्गीकृत किया, किंतु सर्वनाम रूप से इनको निम्नलिखित भागों में बांटा है ना। तो ये देखिए इनके क्रमांक दिए हैं और ये युग दिया है और ये अवधि दी है, ठीक है। तो पहला भारतीय युग 1850 से 1900, ये किसी एक का भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको सब समझाया। दूसरा द्विवेदी युग 1900 से 1920, तीसरा छायावादी युग 1920 से 1936, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, है ना। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 और नई कविता और 1950 से 68। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आता है कि भारतीय युग हिंदी कविता का जागरण का किस कविता का मतलब कौन सा युग है जागरण का काल। तो भारतीय युग हिंदी कविता का जागरण का काल, ये अकेला प्रश्न भी आ सकता है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार और इसी को हिंदी साहित्य का भारतीय युग को है ना हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जा सकता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इस युग में देश, धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत, गरिमा, वर्णन आदि विषयों की ओर ध्यान दिया और कवियों की वाणी में राष्ट्र का स्वर प्रकट होने लगा। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न। भारतीय युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखिए। युग के प्रमुख है, पहला आता समाज सुधार का भाव, राष्ट्र चेतना, राष्ट्रीय भावना, प्रकृति चित्रण, रसभाषा का प्रयोग, श्रृंगार वर्णन और स्वदेश प्रेम। फिर है द्विवेदी युगीन काव्य की चार विशेषताएं, देखिए इनकी दी है उत्तर। तो वर्णन का प्रधान, अतीत के गौरव का बखान, आदर्शवादी का, देश प्रेम। फिर दिया है छायावाद की परिभाषा बता दी, युग के दो महत्वपूर्ण कवि उनकी रचना। देखिए छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है ना। या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही पूछी जा सकती है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी के अनुसार मानस और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य परमात्मा के आध्यात्मिक छाया ही छायावाद है। इनके कवि महादेवी वर्मा, जिनकी रचना है मिर्जा, निहार, रश्मि और सांदवी। चलिए इसके बाद है सुमित्रानंदन पंत के ये दी है पल्लव, पुलोकाएं, वीणा और गुंजन। जयशंकर प्रसाद की लहर, आंसू, कमाई, झरना। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। प्रगतिवादी काव्य की पहली विशेषता यह है कि प्रगतिवादी काव्य में यथार्थ सजीव चित्रण है और इस काव्य में रूढ़िवाद विचारधाराओं का जमकर विरोध किया। प्रगतिवादी काव्य में शोषकों के प्रति घृणा, शोषित वर्ग के प्रति दया, करुणा का भाव प्रदर्शित है। इस काव्य में नारी को पुरुष के समान अधिकार दिलाने और बंधन मुक्त करने का प्रयास किया गया। प्रश्न, छायावादी काव्य की 5 विशेषताएं और उनके प्रवर्तक कवि, इनकी विशेषताएं देखिए ये है। छायावादी काव्य में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना का पुट है। छायावादी काव्य में स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। इसमें वेदना, निराशा और भावना को चित्रित किया है। इस काव्य में गीति शैली प्रमुख है। छायावादी काव्य में नवीन छंदों अलंकारों का प्रयोग है और छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए रहस्यवादी, अब इनकी देखिए विशेषताएं। कोई भी किसी बात की विशेषता पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला आता है रहस्यवादी कविता आकाश कविता जिसमें आधार विषय ज्ञान, आचार्य रामचंद्र का चिंतन के क्षेत्र में जो आदर्शवाद है वही काव्य के क्षेत्र में
सिद्धांत प्रकृति के क्रियाकलापों के प्रति विस्मय ना, ये दिए हुए विरह पीड़ा, मिलन चर्चा, लौकिक प्रेम माध्यम, अलौकिकता का वर्णन, दार्शनिक भावना। रहस्यवाद के 4 कवि की एक रचना देखिए, ये उत्तर है। रहस्यवादी कवि उनकी रचना स्मितानंदन पथ, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्वर्ण धूली वीणा, यामा, आंसू, अणिमा, परिमल और नए पत्ते। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं या उनके 2 प्रमुख कवियों के नाम अथवा प्रयोगवादी कवि बताते कोई भी प्रश्न एक अति लघु उत्तरी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, पहले प्रयोगवादी काव्य में कुंठाओं वासनाओं को चित्रित किया गया, दूसरा वाक्य में प्रतीक रूप उपमान के संदर्भ में सर्वथा नए प्रयोग किए गए हैं, तीसरा फाइट के काम सिद्धांत की समानता पर इस प्रकार से इच्छाओं की शैली को स्पष्ट उजागर किया गया। फिर है प्रयोगवादी काव्य में बौद्धिकता की प्रधानता है और प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचना अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में जो है इसमें आप देख सकते हैं, जो हम पहले आपको इसमें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न छायावाद रहस्यवाद में अंतर, ये आता है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको छायावाद में नारी की सुंदरता का अंकन है, जबकि रहस्यवाद में परमात्मा के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। फिर है छायावाद में स्कूल के प्रति सूक्ष्म वृद्धि, जबकि रहस्यवाद में परमात्मा के प्रति प्रेम भावना। फिर छायावाद में नियम मर्यादा का उल्लंघन है, जबकि रहस्यवाद में यथासंभव मर्यादा पवित्रता और का समावेश किया गया है। इस प्रकार से आपको ये विशेषताएं जो आपके बुक में भी बच्चों दी गई हैं, आपकी किताब में भी है। फिर है नई कविता की विशेषताएं, कवियों की प्रमुख, ये देखिए नई कविता की विशेषताएं। प्रश्न नई कविता में आधुनिकता का गहरा पता है, प्रतीक रूपक उपमानों की नई भाषा शिल्प अभिव्यक्ति है, नई कविता जिंदगी के प्रत्येक सत्य को साबित करती है, नई कविता में अनुभूति सच्चाई को चित्रित किया गया है। ये प्रमुख कवि और रचनाएं दुष्यंत कुमार, एक कंठ विश्वव्यापी, मुक्तिबोध, चांदमुख विवाह है। और फिर है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए प्रगतिवादी कवि और उनकी विशेषता। फिर या ये भी पूछा जा सकता है प्रगतिवाद की 4 विशेषता थी। देखिए, पहला प्रगतिवादी काम में यथार्थ का चित्रण है, इस काम में रूढ़िवादी विचारधाराओं का जमकर विरोध किया गया है, शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषितों के प्रति घृणा का भाव है, और प्रगतिवादी सामवाद से प्रभावित है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों प्रगतिवादी कवि रचनाएं सुमित्रानंदन पंत, युगवाणी, युगान, नागार्जुन, युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें। प्रश्न प्रयोगवाद प्रगतिवाद में अंतर, ये भी पूछा जाता है। प्रयोगवाद काम में शोषितों दलितों की दशा का वास्तविक चित्रण, जबकि प्रगतिवाद मध्यम वर्ग हताशा कुंठा कौवा को अंकन मिलता है। प्रयोगवाद में अनगढ़ शब्दावली और शब्द उपमाओं रूपक प्रयोग है, जबकि प्रगतिवाद में सरल भाषा शैली को जन सामान्य तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। प्रयोगवाद बौद्धिकता प्रधानता है, जबकि प्रगतिवाद में जिंदगी का यथार्थ है। प्रयोगवाद में वैज्ञानिकता भी है, जबकि प्रगतिवाद में जन साधारण से सहानुभूति रखते हैं। चलिए, प्रगतिवादी काव्य से आप क्या समझते हैं या उनके कवियों के नाम जैसे मैंने बताया, कोई भी प्रश्न से पूछा जा सकता है। देखिए, प्रगति शब्द का चलना आगे बढ़ना, जो आगे बढ़ने विश्वास। प्रगतिवाद में साम्यवादी साहित्य विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रगतिवादी काम में संख्या को प्रदान की गई, जो कि छायावाद के समान काल में 1936 के आसपास सामाजिकता की चेतना अग्रसर हुआ। प्रगतिवादी में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वरूप प्रमुख है। इस कविता में मार्क्सवाद का प्रभाव। 2 प्रगतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत और नागार्जुन है। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने ये पढ़ाया समझाया, जो अति लघु प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, तो आपको बेटा परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करनी। धन्यवाद।